नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी दिवाली से पहले, काफ़ी महत्वपूर्ण इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा था और आज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। तो बैठक में जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य में 25 लाख से भी अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने का जो प्रस्ताव है आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। 15 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी। धान के व्यपवर्तन एवं पुनर्चक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था और धान खरीदी हेतु मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को जो भुगतान है अब वह किया जाएगा। करीब 6 से 7 दिन के भीतर जो भुगतान है वह किसानों को कर दिया जाएगा। वहीं पर टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा और ऑनलाइन टोकन की जो व्यवस्था है किसानों को मिलेगी। सोसाइटी में अब किसानों को लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य सरकार के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की जो सीमा है उसके तहत धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष ई-KYC के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्री स्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सही तरह से पहचान हो सके और डुप्लीकेट किसान या फिर दोहराव ना हो। इसके लिए पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया जाएगा और इसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के करीब 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किए जाने हेतु टोकन काट सकते हैं। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान खरीदी के लिए आवश्यकता के अनुसार नए एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। खाद्य विभाग भारत सरकार के द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में धान की रिसाइकलिंग रोके जाने और बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर और सुगम व्यवस्था के लिए कलेक्टर के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं पर सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्र धान की आवक रोके जाने के लिए विशेष चेकिंग दल जिले स्तर पर गठित किए जाने के निर्णय भी लिए गए हैं। धान के परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किए जाने के लिए धान के उठाव और परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी आज की कैबिनेट की बैठक में दे दिए गए हैं। तो साथियों, आज की जो कैबिनेट की बैठक है पूरी तरह से किसानों को समर्पित रही है और दिवाली से ठीक पहले धान खरीदी का जो निर्णय है सरकार के द्वारा लिया गया है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को लेकर आज की बैठक में एक बार फिर से किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
तो बहुत से कर्मचारी हैं जो इस उम्मीद में थे कि आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर दे। हालांकि कैबिनेट की बैठक से किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए निकल कर नहीं आई है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।